Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का chapter pair of linear equation through the graphical method कि pair of linear equation को graphical method से कैसे solve करते हैं। आज इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं और जो भी questions मैं बताने वाली हूँ वो हमारे एग्ज़ाम पैटर्न से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Using this graph, find the value of x and y when satisfy both equations. दो equations हमें given है और उनको हमें ग्राफ में शो करना है। हमें दोनों को ग्राफ के थ्रू शो करना है और x एंड y की उसमें वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले इक्वेशंस को नोट करेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको हम, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो, इसको x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। और सेकंड हो जाएगी हमारी, यहाँ लिखती हूँ मैं सेकंड इक्वेशन को, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये हो गई हमारी दोनों इक्वेशंस। अब दोनों इक्वेशंस के लिए हमें यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो मैं दो टेबल बनाती हूँ यहाँ पे। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल हो गया हमारा, जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बॉक्स हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए है, जिसमें x और y की हमें दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x और y का। तो चलिए अब हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। जो वैल्यूज़ फाइंड करने वाला है वो हमारा रफ वर्क होता है, इसको आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं अपनी, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। अब मैं इसमें अगर x की जगह 0, हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0। x की वैल्यू अगर 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू हमें क्या आती है, ये तो 0 हो गया, माइनस 1 इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। x 0 था तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब दोबारा से अगेन हम देखते हैं इसमें दूसरी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। अभी मैंने x की जगह 0 लिया था, अब हम इसमें y की जगह वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। तो x हमारा एज इट इज़ रहेगा माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1। इस बार हमें x की वैल्यू क्या मिली, माइनस 1। अगर y 0 पुट किया है तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। ये फर्स्ट इक्वेशन का हमारा बॉक्स कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन के बॉक्स की तरफ। तो इसमें भी हम इक्वेशन को नोट करते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब मैं इसमें x की वैल्यू को 0 पुट कर देती हूँ। यहाँ पे हम x 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में 2 1 जा 2 6 जा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6। सॉरी, y की वैल्यू क्या आ गई, 6। x अगर 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, 6। अगेन अब दोबारा से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इस बार हम y को 0 मानते हैं, तो 3x प्लस 2, इसमें 0 डाला, इक्वल टू 12। 3x, y की वैल्यू पूरी 0 हो गई, इक्वल टू 12। तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। और 3 से x मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 इधर डिवाइड में हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 4 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अगर y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये हमारे दोनों बॉक्सेस के, दोनों इक्वेशंस की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ग्राफ। मैं कॉपी में ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आपको तो एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आपको उसी पे ड्रॉ करना है। तो चलिए, और ग्राफ के लिए स्केल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो स्केल से सबसे पहले हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस,
और यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। तो वैल्यूज़ ये हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे इधर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे हमारे, यहाँ लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, -2 -3, इस तरीके से -4। इसी तरीके से वाई एक्सिस में ये इधर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से y के हमारे इधर नेगेटिव होंगे -1 -2 -3 -4, यहाँ तक ले सकते हैं हम -4। ये हो गए। अब हमारे जो पॉइंट्स थे उसको हम इसमें प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 और y की 1, x की वैल्यू 0 और y की 1। तो इधर देखिए ग्राफ में हमारा x 0 ये रहेगा और y का क्या है 1, तो यहाँ आएगा हमारा, यहाँ से x का 0 और y का 1 ये है हमारा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ x 0, y क्या है हमारा 1। दूसरे पॉइंट्स हमारे क्या थे बॉक्स में, देखिए x का -1 और y का 0, x का -1 और y का 0, x का -1 इधर आएगा और y का 0 भी इधर आएगा हमारा। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -1, 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए हैं। अब इससे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच देती हूँ जहाँ पे ये मीट कर रहा है। तो इस तरीके से स्केल रखें हम इन दोनों को, इस तरीके से इस रेखा को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन स्ट्रेट खींच दी। अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन की लाइन थी, हम यहाँ लिख देते हैं, ये थी हमारी x - y = -1, ये इक्वेशन थी। अब हम ड्रॉ करते हैं सेकंड इक्वेशन के। तो सेकंड इक्वेशन का देखिए हमारा x का 0 y का 6, तो इसमें देखिए x का 0 और y का 6 हमारा कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 0, 6। सेकंड है इस पे हमारा x का, सेकंड बॉक्स में हमारा क्या है सेकंड इक्वेशन का, x का 4 और y का 0। तो x का 4 हमारा और y का 0 यहाँ पे आएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम 4, 0। ये हो गए हमारे सेकंड इक्वेशन के प्लॉटिंग। तो अब इसको हम स्केल से मैच कर देते हैं, इनको इस तरीके से हम स्केल रखें, मिला देते हैं जो भी पॉइंट्स हैं हमारे। अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन का था, इस पे हम नाम लिख देते हैं, ये थी हमारी इस तरीके से 3x + 2y = 12, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब देखिए इसके पॉइंट्स जो हैं हमारे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे हमारे क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं दोनों इक्वेशंस के, ये रहे हमारे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे दोनों इक्वेशन का, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए y का हमारा 3 आ रहा है और यहाँ से x का क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं कट हमारे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2, 3। यही हमें फाइंड करना था, x और y की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी थी। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा क्या वैल्यू फाइंड हुई, x = आ गया हमारा 2 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें क्वेश्चंस में पूछा गया था। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 लाइन्स 3x + 5y = 15। सेकंड है हमारी 6x - 5y = 30 एंड x = 0। ये 3 लाइन्स हमें गिवन है, आर एनक्लोजिंग ब्यूटीफुल ट्रायंगुलर पार्क, और ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, एक ट्रायंगुलर पार्क। फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स ग्राफिकली। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है जहाँ पे ये तीनों लाइन आपस में कट करती हैं, और वो भी किस पे शो करना है हमें, ग्राफ पे। एंड एरिया ऑफ द पार्क, ऑल मेजरमेंट आर इन किलोमीटर, और इस पार्क का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया, और एरिया किस में फाइंड करना है हमें, किलोमीटर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। इक्वेशंस लिखेंगे सबसे पहले। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 5y = 15, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 6x - 5y = 30, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस गिवन है हमें, और दोनों इक्वेशंस के लिए हम सबसे पहले वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की, यहाँ बनाएंगे हम सेकंड इक्वेशन के लिए = 13। ये बॉक्स बना लेते हैं हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के लिए। ये फर्स्ट इक्वेशंस के लिए हो गया बॉक्स, जहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए।
एक्स और वाई की वैल्यू। चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं हम। इक्वेशन लिख लेते हैं 3x + 5y = 15। अब हम इसमें अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं x की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 + 5y = 15, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 5y = 15, तो y = क्या आएगा 15, 5 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3। प्लॉट कर सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ मिल गई 3। दोबारा से हम ये इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे 3x + 5y = 15। अब y की जगह वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, 3x एज इट इज़ रहेगा 5, 0 = 15, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी हमारी। 3x + 0 = 15, तो 3x = क्या आ जाएगा 15, तो x = क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू हमारी क्या मिल गई यहाँ पे 5। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या मिल गई 5। सेकंड इक्वेशन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं 6x - 5y = 30। अगर इसमें x की वैल्यू 0 डालते हैं, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की, -5y = 30, तो ये तो पूरा 0 हो गया, -5y = 30, तो y = क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय -5y, y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 5 1 6 30 आएगा, गलती से लिख दिया, 5 6 30, क्या आएगी यहाँ पे वैल्यू 6, कैंसिल करने में मिस्टेक हो गया, 5 6 30 होता है। दोबारा से हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं = 30। अब मैं इसमें y की जगह वैल्यू 0 पुट करती हूँ, यहाँ पे 0 पुट करते हैं = 30, तो 6x ऐसे रहेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा हमारा = 30, तो 6x = 30, तो x क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में 6 6 1 जा 6 5 जा 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। y अगर 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5। दोनों इक्वेशंस की हमें वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब इनको हमें किस में ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए अब हम इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा ग्राफ ड्रॉ। यहाँ पे आएगा हमारा 0 0 ऑर्डिनेट्स। अब इसमें लिख लेते हैं हम 1 2 3 5 6 7, इधर हमारे जितने भी हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे x के, इधर हमारे नेगेटिव, इधर हमारे y के पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हमारे y के नेगेटिव इधर आएंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो गए हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले अब हम इसमें वैल्यूज़ देखते हैं हमारी। वैल्यूज़ क्या क्या थी, टेबल अभी हमने ड्रॉ कर लिया था, तो हमारा फर्स्ट क्या था टेबल, टेबल में एक बार वैल्यू देख लीजिए। टेबल में था हमारा x का 0 y का 3, और सेकंड था हमारा x का 5 y का 0, तो इसको हम प्लॉट करते हैं। टेबल आप सामने रख लीजिएगा, मेरा पिछले पेपर है तो मैं बैक वाले पेपर पे है तो मैं उसको सामने नहीं रख सकती। तो सबसे पहले हमारा टेबल मैं एक बार यहाँ पे सामने ड्रॉ कर लेती हूँ, तो आसानी होगी हमें समझने में। टेबल हमारा फर्स्ट इक्वेशन का था, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ 3x + 5y = 15, इसका टेबल हमने क्या ड्रॉ किया था। सेकंड इक्वेशन का यहाँ पे लिख देती हूँ टेबल में, जो कि हम अभी ड्रॉ कर चुके हैं, टेबल को बना चुके हैं, वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं। 0 3 यहाँ पे 5 और 0, ये था x की 0 और -6, यहाँ पे x का हमारा 5 0, ये हमने टेबल ड्रॉ कर लिया छोटा सा, यहाँ पे ग्राफ में समझने के लिए आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ग्राफ। तो यहाँ देखिए x का 0 y का 3, x का 0 ये रहा और y का 3 कहाँ आएगा, ये आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 3। नेक्स्ट है हमारा x का 5 ये है, और y का 0 भी हमारा इसी पे आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम
5,0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हो गए। इसको मैं स्केल रख के ज्वाइन कर देती हूँ। और ये कौन सी इक्वेशन का था, इसका हम नाम लिख देते हैं। ये इक्वेशन क्या है हमारी, 3x + 5y = 15। सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x का 0, y का -6। x का 0 ये रहेगा, y का -6 यहाँ आएगा हमारा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 0, -6। नेक्स्ट है हमारा x का 5, y का 0। x का 5 हमारा ये रहा, और y का 0 भी यही है हमारा। सेकंड इक्वेशन के भी हमारे पॉइंट्स क्या हैं, सेम हैं। तो ये रहा एक पॉइंट सेकंड इक्वेशन का। हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। अब हम, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 6x - 5y = 30। ये हमारा इस तरीके से बन चुका है। अब इसमें हमारा देखिए ग्राफ कहाँ बन रहा है। तो ग्राफ जहाँ बन रहा है हम उसको शेड कर देते हैं पहले रीजन को, तो ताकि हमें ध्यान रहे कि ये हमारा क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है। इसके मैं पॉइंट्स दे देती हूँ। इसको नाम दे देते हैं हम, इस पॉइंट को A, इसको दे देते हैं B, और इसे दे देते हैं हम यहाँ पे C। ABC एक हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये हमारा एक ड्रॉ हो गया ग्राफ। अब इस ग्राफ में जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है उसका हमें क्या निकालना है, एरिया। तो सबसे पहले तो एक चीज़ इसमें फाइंड करनी थी, हमें बोली गई थी द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे देखिए 5,0। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं हमारे। यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 5,0 हमारे क्या हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट। कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं वो, 5,0। ये हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में। ये हो गया हमारा एक आंसर। अब सेकंड हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जो हमारा एरिया बन रहा है, हमारा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, देखिए इसमें ये ट्राइंगल बन रहा है ABC। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। इसी को यूज़ करके हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो चलिए हम एरिया निकालते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ABC। तो यहाँ लिखेंगे हम ABC। हाफ बेस हमारा क्या होगा, ट्राइंगल में बेस देखिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, AC। बेस क्या होगा हमारा, AC। तो मैं यहाँ बेस की जगह लिख सकती हूँ AC मल्टीप्लाई हाइट। हाइट हमारी क्या होगी, देखिए हाइट हमारी क्या होगी, ये होगी ये BO। इसको नाम दे देते हैं हम O। यहाँ पे नाम दे दीजिए O। ये क्या हो जाएगा हमारा O1। तो OB हमारी क्या हो जाएगी, हाइट। तो मैं हाइट की जगह लिख सकती हूँ OB। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ AC। A से लेके C हमारा कहाँ तक है, A से लेके C हमारा यहाँ तक है। तो देखिए हमारे जो y एक्सिस के कुछ जो पॉइंट्स है वो यहाँ से यहाँ तक कितने आ रहे हैं हमारे पास, 6 नंबर्स आ रहे हैं। ये -6 यहाँ पे आ रहा है इतना, और ऊपर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना -6 + 3 निकाल के हमारा इसमें से 3 आ जाएगा। कभी भी हमारा जो बेस होता है वो नेगेटिव नहीं होता। तो हमारे 6 + 3 कितना हो जाएगा हमारा बेस, 9। तो बेस की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9। बेस क्या हो जाएगा हमारा AC 9। इस तरीके से OB। हाइट देखिए अब हमारी हाइट क्या हो जाएगी, 1 से लेके यहाँ पे हमारा 5 तक। तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, 5। तो OB की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 5। अब इसका हम कर देते हैं कैलकुलेशन। तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 9 5 45। अब 45 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 22। 2 को 45 से डिवाइड किया तो आया 22.5 स्क्वायर किलोमीटर। हमें स्क्वायर किलोमीटर में ही आंसर निकालना था। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल। हमें एरिया निकालना है और उनका रेशियो फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लाइन x = 0 y = 0
एंड सेकंड लाइन x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले इसके हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। हमारी लीनियर इक्वेशंस क्या हैं इसकी? फर्स्ट है हमारी x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड दी गई है हमें 2x माइनस 3y इक्वल टू 2, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस के लिए सबसे पहले हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ग्राफिकल मेथड के लिए उसके पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए हमें निकालेंगे पॉइंट्स। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ये हम सेकेंड इक्वेशन के लिए एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे x और y की वैल्यू, इसमें x और y की वैल्यू। तो चलिए फाइंड करते हैं हम इसके पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 6, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो 3y इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब दोबारा से इसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। अब इस बार हम y को 0 ले लेते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x प्लस 3y हो गया ये 0 इज इक्वल टू 6, x प्लस ये पूरा हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6 मिली हमें। सेकेंड इक्वेशन के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब x की जगह वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 0 फिल कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, ये पूरा हो जाएगा 0 हमारा माइनस 3y इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 माइनस 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 4 सा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, यहाँ लिख देंगे हम -4। अगेन इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब हम इसमें y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 2x माइनस 3y 0 इक्वल टू 12, यहाँ लिख देते हैं y 0, तो ये वैल्यू पूरी हमारी 0 हो गई इक्वल टू 12, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6, तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं हम 6। वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं अब इसका हम ग्राफ। ये जो दो हमारे बॉक्सेस थे, इक्वेशंस थी, उनकी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ पहले बना लेते हैं हम इसका। ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हो गए हमारे ऑर्डिनेट 0। अब इसमें वैल्यूज डाल लेते हैं हम। इधर हमारे x के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, 3 4 5 6 7। इसी तरीके से x के इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4। इसी तरीके से इधर y के हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6। y के इधर नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 -5। ये हो गए हमारे। अब देखिए हम इसमें प्लॉट करते हैं जो हमारे पॉइंट्स थे। तो पॉइंट्स को इसमें हम रखते हैं। पहला हमारा क्या है, x का 0 y का 2, तो x का 0 और y का 2 ये आएगा हमारा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x का 0 y का 2, ए पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट था हमारा यहाँ पे x का 6 y का 0, तो यहाँ पे देखिए x का 6 और y का 0 भी यहाँ आएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम 6, 0। ये पॉइंट्स हमें एक मिल चुका है। इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले इस तरीके से, और इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं। इस इक्वेशन का नाम क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब सेकंड इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ क्या है हमारा, सेकंड इक्वेशन में देखिए x की वैल्यू 0 और y का -4, x का 0 और y का -4 कहाँ आएगा, ये तो यहाँ लिख सकते हैं 0, -4। और सेकंड है हमारा x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, यही आएगा हमारा सेकंड पॉइंट, ये सेम है। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, स्केल रखें इस तरीके से। ये इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ये है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब देखिए हमारे
एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये है और ये है। ये हमारा एक तरीके से एक ट्राइंगल बन गया हमारा। यहाँ नाम दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हमारा सी, और यहाँ पे एक नाम और दे देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ओ, जो हमें हाइट चाहिए होगी। अगर इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ये दो ट्राइंगल बन गए। अब ए बी ओ, एक ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा, और एक ए ओ सी, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक ये ट्राइंगल बन गया हमारा, ये जो मैंने ग्रीन पार्ट से शेडेड कर दिया, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ये हमारा रेड पार्ट से जो शेडेड किया है। दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारा, और दोनों ही दोनों लाइनें जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारी किस पॉइंट पे, उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। दोनों हमारी 6,0 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था हम इसमें लिख देते हैं, द टू लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 6,0। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए हमें 6,0। अब हमारा देखिए ट्राइंगल हमारा कौन कौन सा बन रहा है। तो सबसे पहले हमें जो ट्राइंगल निकालना है वो क्या था हमारा, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, फर्स्ट लाइन से जो हमारा बन रहा था उस पर क्या हमें गिवन था, x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x और y 0, तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है हमारा ट्राइंगल, ये बन रहा है। तो इसका एरिया हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ, क्या होता है हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा बेस देखिए क्या होगा, ओ बी। ओ बी हमारा बेस क्या होगा, ये। तो इस ओ बेस कितना है हमारा 2, और हाइट हमारी क्या हो जाएगी ओ बी, जो हमारी कितनी है 6, हाइट हमारी कितनी है 6। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगी, बेस हो गया हमारा 2 और हाइट हो गई हमारी 6। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा सिर्फ बेस की जगह 2 डाला, हाइट की जगह हमने 6 डाला। इसको कैलकुलेट कर दिया, 2 1 जा 2, तो हमारा सिर्फ बचा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये निकल गया हमारा फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया। इसी तरीके से हम निकालते सेकंड ट्राइंगल का एरिया। लिखते हैं हम यहाँ पे सेकंड एंड द सेकंड ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन, कौन कौन से उससे बन रहा था, x इजिकल टू 0 और कॉमा y इजिकल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x 0 y 0, उससे हमारा कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये ए ओ सी, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ए ओ सी। इस ट्राइंगल को लिखेंगे अब हम यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी क्या होगा हमारा, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसमें हाफ बेस होगा हमारा, क्या हो जाएगा, बेस क्या होगा हमारा इसमें ओ सी, बेस क्या है हमारा ओ सी, बेस की जगह लिखेंगे ओ सी इंटू हाइट। हाइट क्या होगी हमारी, देखिए ए से लेके ओ, ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे, ए ओ। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ओ सी की वैल्यू क्या होगी हमारी, देखिए ओ से लेके सी तक हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, क्या होगा हमारा 4, और ओ सी हाइट हमारी 6 ही रहेगी, हाइट हमारी क्या रहेगी 6। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 ओ सी था हमारा 4 इंटू में ए ओ हमारा 6। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 × 6 कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। दोनों ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड हो गया, दोनों ट्राइंगल्स का हम एरिया निकाल चुके हैं। अब इसका निकालना है हमें रेशो। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं हम इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशो। सो मैं यहाँ लिखती हूँ, सो द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन कौन सा बन रहा था हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट था हमारा ए बी ओ, देन सेकंड है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। एरिया ऑफ ए बी ओ निकला था हमारा 6 और ए ओ सी की वैल्यू आई हमारी 12। अब ये देखिए कैंसिल कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमारा क्या आ गया 1/2। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, हेंस द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इज 1:2। ये हमें फाइंड करना था। ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा होता है वीडियो कंप्लीट। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।